एक शर्त रख रहा हूं तुम्हारे सामने, उस शर्त को पूरा कर दो। अपने ओम प्रकाश चौटाला से कहो कि ये जो भिंडरावाला है इसके बारे में अपनी राय दे हरियाणा की जनता को। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह फोगाट इस वक्त लाइव हूं आपके सामने। छोटा सा लाइव है और लाइव शुरू करने से पहले मैं दो प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि सत्यम दत्ता जी आ गए हैं, प्रणाम, राम राम आपको। मेरा पहला सवाल तो ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें पंजाब के किसान ज़्यादा अपना बहुमत रखते हैं, हरियाणा के किसान नेताओं को तो शामिल ही नहीं कर रखा संयुक्त किसान मोर्चे में। नए नए बच्चे पकड़ रखे हैं संयुक्त किसान मोर्चे ने। जो बच्चे छोटे छोटे 20-20 साल के, 25-25 साल के पंजाब के नेताओं की जूती उठाने में कामयाब रहे, उनकी जी हजूरी करने में कामयाब रहे, उनको बच्चों को हरियाणा का वरिष्ठ किसान नेता बना दिया गया और हरियाणा पे चेपने का प्रयास कर दिया। रामेर चहल जी राम राम, सत्यम दत्ता जी राम राम, सबको मेरी राम राम। अभी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कल किसान नेताओं पे लठबाजी कर दी, सबको पता है, आज अखबार में भी आई हुई है। सुरेंद्र सिंह जी राम राम। अखबार में छपी हुई है सारी खबर। जिस किसान के लठ मारा है ओम प्रकाश चौटाला ने, वो किसान और भी ज्यादा लांछन लगा रहा है। कह रहा है हमारे धरने पे भीड़ इतनी होती ही नहीं थी जितनी कल हो गई। एकदम से इनेलो वाले आ गए सारे और मंच को हाईजैक करने का प्रयास किया था। ये लांछन लगाए हैं उसके। मंच हाईजैक करने का प्रोग्राम था इनेलो वालों के द्वारा, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। चलो अच्छा लगा, उचाना वालों का जमीर जिंदा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं इनेलो वालों से आज, कि इनेलो वालों, तुम यही चाहते हो ना कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता तुम्हारे साथ हो जाए। अगर तुम ये चाहते हो कि हेमंत फोगाट का भी समर्थन इनेलो के साथ हो जाए, तो मैं आज एक शर्त रख रहा हूं तुम्हारे सामने, उस शर्त को पूरा कर दो। अपने ओम प्रकाश चौटाला से कहो कि ये जो भिंडरावाला है इसके बारे में अपनी राय दे हरियाणा की जनता को। हरियाणा प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है ओम प्रकाश चौटाला से कि भाई ये भिंडरावाला आतंकवादी था या शहीद था। तो ओम प्रकाश चौटाला से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ये सवाल करती है कि प्लीज हरियाणा की जनता को गाइड कर दो, हरियाणा की जनता को बता दो कि भिंडरावाला आतंकवादी था या शहीद था, क्या था। ये हम चौटाला के मुंह से सुनना चाहते हैं। पूरे हरियाणा की जनता को भी तो पता चलना चाहिए ना कि चौटाला परिवार का भिंडरावाला के बारे में क्या विचार है। अब एक बात और आ जाती है, संयुक्त किसान मोर्चे ने चढ़ूनी को निकाला तो सबको लगा कि भाई इतना ईमानदार आंदोलन चल रहा है, चढ़ूनी को सही बात पे निकाला होगा। सब चुप। अब कल इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे ने कल रणदू सिंह मानसा नाम के किसान नेता को 15 दिन के लिए बर्खास्त कर दिया। तब लोगों की आंख टिमटिमाई कि यह आंदोलन मोदी तो नहीं चलवा रहा, कानून वापस नहीं हुए और किसान नेताओं ने आपस में एक दूसरे को बर्खास्त करना शुरू कर दिया। हैरानी तो हो रही है ना देश की जनता को कि
किसान नेताओं ने कानून वापस नहीं करवाए, आपस में एक दूसरे को बर्खास्त करना शुरू कर दिया। चडूनी की और शिव कुमार काका जी थे जो मध्य प्रदेश वाले, उनके तो लठ वैसे ही बज गए थे 10 करोड़ के लांछन पे। उसके बाद चडूनी का और टिकैत का भी लफड़ा चल रहा है। अब एक और रल्दू सिंह मानसा बर्खास्त कर दिया, तो 40 में से कितने रह गए? 40 में से 35 रह गए। तो कानून वापस नहीं हुए, किसान अपने आप को खुद ही, मतलब जैसे रॉकेट ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जाता रहता है ना, तो वो अपना वजन कम करता रहता है, उसके टुकड़े उससे अलग होते जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स रॉकेट के। जब रॉकेट स्पेस की तरफ जाता है तो अपने बॉडी पार्ट्स को वो फेंकता चला जाता है और लास्ट में बिल्कुल हल्का होकर अंतरिक्ष में प्रवेश करता है। ऐसे ही मुझे ये किसान आंदोलन लग रहा है। मतलब कानून वापस नहीं हुए, संसद भवन तक पहुंचना था, वहां तक ये पहुंचे नहीं। मोदी की बात मान के इन्होंने जंतर मंतर में जाके धरना लगा लिया। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो आम किसान के दिल में करने के लिए। किसान तो संसद भवन जाना चाहता था, किसान तो चाहता था कि 40 के 40 किसान नेता कानून वापस करवाने के लिए कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अब जब दूसरा नेता भी बर्खास्त कर दिया, जब इनेलो को किसान आंदोलन सस्ते में बेच दिया औने पौने भाव पे, ये सोच के कि हम तो बस अब भागने वाले हैं, तो जितने में बिकता है बेच दो। जब अखबार में और टीवी में खबरें आने लगी कि पंजाब के किसानों ने अपनी पेगासस सॉफ्टवेयर के डर के मारे ट्रॉलियां फूकनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि डर हो गया कि ये जासूसी का सॉफ्टवेयर इतना भयंकर आ गया, कुछ भी हो सकता है, तो ट्रॉलियां फूकनी शुरू कर दी, जैसे सबूत मिटाने शुरू कर दी हो। तब देश की जनता के कान खड़े होते हैं कि अरे क्या हो रहा है, कौन लगा रहा है आग ट्रॉलियों में? कौन जाएगा सरदारों के बीच में ट्रॉलियों में आग लगाने? अपनी जान को अपनी जान पे खेल के खुद ही लगाने लग रहे हैं। अब रल्दू सिंह मानसा, इसने एक भिंडरावाला नाम का व्यक्ति है, उसके खिलाफ बयान दे दिया, उसको शहीद मानने से मना कर दिया संयुक्त किसान मोर्चे के मंच पर खड़ा होकर। मतलब रल्दू सिंह मानसा ने भिंडरावाले को शहीद मानने से मना कर दिया और उसकी शहादत पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए किसान मोर्चे के मंच पे खड़े होके। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने फटती में, क्यों फटती तो इनकी है ही, क्योंकि ये तो सारे चंदे पे जी रहे हैं, घर से पैसा लगा के तो कोई रोटी खा नहीं रहा, इनको तो आड़तियों का और दूसरे देशों से फंडिंग आ रही है, तो इनका काम चल रहा है। और अब वो भी शायद बंदे में फंडिंग वंडिंग कमी हो गई है इनकी, तो दबाव आया कि अरे ये भिंडरावाले को संत बताओ, शहीद मानने से मना कैसे कर रहा है रल्दू सिंह मानसा? बोला हाँ जी। बोला इसको हटा दो इस संयुक्त किसान मोर्चे से। तो कल फिर संयुक्त किसान मोर्चे से रल्दू सिंह मानसा को हटा दिया कि ये भिंडरावाले को शहीद नहीं मान रहा। अब मैं एक बात पूछता हूं, मैंने किसी भाई से पूछा, भाई ये भिंडरावाला क्या चीज थी, क्या बीमारी है ये? बोला जी सरदार जी था वो। बोला जी भिंडरावाला ने लड़ाई लड़ी थी हिंदुस्तान के साथ। मैं कहा हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ी थी? मैं कहा यार ये क्या कह रहे हो तुम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो क्या? जवाब नहीं दिया उसने। मैंने भी माथा पीट लिया। हमारे तो परिवार के कम से कम 5 आदमी फौज में जंग लड़ चुके। मतलब हम हिंदुस्तान में रहते हैं या कहां रहते हैं, कोई हमें बताएगा क्या? और जो आदमी हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ रहा हो उसकी हम शहादत को कैसे सल्यूट करें? क्या किसान मोर्चा इस बात पे बोलेगा? या मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछ रहा हूं कि आप क्यों मतलब इस तरह से गंदी चीजों का समर्थन करवा रहे हो 8 महीने से बॉर्डर पे बिठा के
कि भिंडरा वाले का महिमा मंडन करवा रहे हो आप, इसका मतलब आपकी कोई सांठगांठ है। दीप सिद्धू ने लाल किले पे झंडा लगा दिया, उसके बाद उसका स्वर्ण मंदिर में बकायदा आदर सत्कार हुआ, उसको पगड़ी पहनाई, सरोफा, मतलब जो भी इनके होते हैं सम्मान देने वाले आइटम वो सारे दिए दीप सिद्धू को। नहीं दिए हो तो बता दो, वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो सरदारों में तो खुशी की लहर चल रही है कि झंडा फहरा दिया लाल किले पे। भिंडरा वाले को शहीद बता रहे हैं, संत बता रहे हैं, थोड़े दिनों में कह देंगे वो तो गुरु नानक देव का चचेरा भाई था। फिर क्या करोगे?